नमस्कार। स्टडी एग्जाम पॉइंट वीकेंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर विस्तृत एवं परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की 5 महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं हैं: कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराठ। अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन से युग की है। प्रथम कालीबंगा कांस्य युगीन है। अहाड़, गणेश्वर और बालाथल ये ताम्र युगीन है और बेराठ लोहे युगीन सभ्यता मानी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता से संबंध है, तो बेराठ लोहे युगीन है, कालीबंगा कांस्य युगीन है और अहाड़, गणेश्वर और बालाथल हैं ये ताम्र युगीन है। ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। दूसरा, इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक मैप के जरिए एक स्थान प्रदर्शित किया जाता है कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है, बेराठ जयपुर में है, अहाड़ और बालाथल ये दोनों उदयपुर में हैं। कालीबंगा सर्व महत्वपूर्ण एक सभ्यता मानी जाती है, जिसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। आइए इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, जिला हनुमानगढ़ में है और प्राचीन सरस्वती या यूँ कहें कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अवशेष के रूप में पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि कौन सी सभ्यता है जो पूर्व हड़प्पाकालीन है, तो कालीबंगा है, जिसका समय 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्खनन का उत्तरदायित्व है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा संभाला गया। सर्वप्रथम इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक बीके लाल और बीके थापर ने किया। इसमें एमडी खरे और एसपी जैन का भी विशेष योगदान रहा। कई बार यह भी पूछा जाता है कि उत्खनन से, कालीबंगा के उत्खनन में किनका संबंध नहीं है, तो बीके लाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और एसपी जैन का संबंध है। यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिककालीन है, कांस्य युगीन है, नगरीय सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक परिवार था और समाज है वो एकल परिवार के रूप में जाना जाता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। एलपी टेस्टिटोरी सर्वप्रथम इसका पता लगाया था और इनकी मृत्यु बीकानेर में होती है। उत्खनन के स्तर हैं वो 5 हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी उसके उत्खनन के स्तर कितने हैं, तो 5 स्तर हैं। 3 शमशान हैं और नगर के भाग, दुर्ग भाग हैं। अदुर्गीकृत वह भाग था जहाँ पर जनता निवास नहीं करती थी। डाक टिकट सर्वप्रथम कालीबंगा पर 1961 में जारी हुआ। ये सन पूछा जाता है। कालीबंगा संग्रहालय 1985-86 में हनुमानगढ़ में खोला गया। नगर योजना है वो ग्रिड पद्धति से यानी समकोण पर काटी गई है। नालियाँ हैं वो पक्की हैं, कुछ लकड़ी से बनी हुई हैं। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी सभ्यता या तीसरी राजधानी है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा को स्वीकार किया है। प्रमाण के रूप में गेहूं और जो बाजरा, यऊ, सरसों, चावल इनका संबंध कालीबंगा से है। जुता हुआ खेत कालीबंगा में है। ऊंट के प्रमाण मिले हैं, घोड़े के नहीं हैं। मिश्रित खेती है और सिंधु का सभ्यता के 6 प्रमुख नगरों में से एक नगर माना जाता है कालीबंगा। अग्निवेदिकाएं हैं, अक्सर 7 अग्निवेदिकाएं मानी जाती हैं। प्रथम बार बलि का साक्ष्य है वो यहीं मिला है। जुड़वां समाधियां हैं। कपास, बेलनाकर मोहरें, छिद्रित खोपड़ी और मिट्टी के खिलौने यहाँ प्राप्त हुए हैं। मृद भांड के रूप में भूरे व लाल, कई बार ये रंग पूछा जाता है कि मृद भांड वहाँ किस रंग के मिले हैं, भूरे और लाल मिले हैं। सेंधव लिपि है वो है कालीबंगा की मानी जाती है और संक लिपि है वो बेराठ की मानी जाती है। अहाड़ दूसरी
महत्वपूर्ण राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है अहाड़, जो उदयपुर में स्थित है। इसे आघाटपुर भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। ये आघाटपुर गांव के नज़दीक है। सभ्यता ताम्रयुगीन है। खोज अक्षय कृति व्यास ने किया। उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल 1956 में करते हैं। पुनः उत्खनन एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्र ने किया। सभ्यता के उपनाम के रूप में बनास सभ्यता भी कहते हैं, बेड़च बनास संस्कृति भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालक्रम में 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक माना है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इनकी विशेषता देखें तो ग्रामीण व पितृ शतात्मक हैं, कालीबंगा मातृ शतात्मक है और अहाड़ पितृ शतात्मक हैं। कालीबंगा में एकल परिवार हैं और यहाँ संयुक्त परिवार हैं। उत्खनन में बस्तियों के 6 स्तर मिले हैं, वहाँ उत्खनन में 5 स्तर मिले हैं। मकान कच्ची ईंट हैं, कालीबंगा में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है और जल संरक्षण की चक्रकूप विधि है वो सामने आई है। गोरे खोटे, मिट्टी के 2 बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सवाधान ये यहाँ पर मिले हैं। टेरिकोटा और उल्टी तिपाई विधि से बने बर्तन भी यहाँ देखने को मिले हैं। ये अहाड़ सभ्यता मानी जाती है। तांबे की 6 मुद्राएं और अनाज पीसने की पत्थर की चक्की भी अहाड़ राजस्थान की जो सभ्यता है उसमें मिले हैं। अहाड़ उदयपुर में स्थित है। गणेश्वर सीकर है, सीकर जिले में अवस्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। खोज सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल ने की और उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 में किया। सीकर के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे ये स्थित है। समय 1800 ईसा पूर्व माना गया है। उपनाम भारत में ताम्र सभ्यता की जननी। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी है। उसमें गणेश्वर भी ऑप्शन में दिया जाता है और अहाड़ भी दिया जाता है। तो ताम्र सभ्यता की जननी है वो गणेश्वर को माना जाता है। पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचय संस्कृति भी ने कहा जाता है। और ताम्रवती अगर सभ्यता है तो वो अहाड़ है और ताम्र सभ्यता की जननी है वह गणेश्वर मानी जाती है। गणेश्वर की विशेषताएं देखते हैं। पत्थर से निर्मित मकान, पत्थर के बांध, तांबे का मछली पकड़ने का एक कांटा मिला है, कपीस कथई रंग के मृद भांड है और उपकरणों में 99% तांबा उपयोग में लिया गया है। लोहयुगीन सभ्यता है बेराट, प्राचीन नाम विराटनगर, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, वहाँ पर यह सभ्यता अवस्थित है। जिला जयपुर है। प्रथम खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में बाबरू शिलालेख का पता लगा। उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936 में किया। बेराट का संबंध बाणगंगा नदी से है। पुनः उत्खनन कार्य है नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। विशेष जानकारी इसमें है कि बौद्ध धर्म से कौन सी सभ्यता संबंधित है तो वह बेराट मानी जाती है। सम्राट अशोक का संबंध किससे है तो बेराट से है। महाजनपद काल और महाभारत काल की अगर जानकारी किससे मिलती है तो बेराट सभ्यता से मिलती है। बीजे की डूंगरी कहाँ अवस्थित है तो बेराट के में है। भीम की डूंगरी, गणेश, महादेव, मोती और भोमली ये जो स्थान हैं यह भी बेराट में अवस्थित हैं। विशेषता देखें तो प्राचीन युग की चित्रशाला है वह बेराट है। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, बाघ, मानव, बतख के चित्र, भीमताल तालाब और पांडुपोल ये बेराट में अवस्थित हैं। उत्तर भारतीय काले चमकीले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तर भारतीय काले चमकीले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व कौन सी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता करती है तो बेराट है। संक लिपि, ये मैंने जानकारी पहले भी आपको दी थी कि सेंधव लिपि का संबंध है कालीबंगा से है और संक लिपि का संबंध है वह बेराट से माना जाता है। सूती वस्त्र चांदी की मुद्राएं 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इको इंडो ग्रीक ये जो यूनानी मुद्राएं हैं ये कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई है तो ये बेराट में हुई है।
वेनसंग द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। राम सिंह जयपुर के समय स्वर्ण कलश और मुगलकालीन टकसाल हैं वो बेराट में है। अंतिम अपनी सभ्यता है बालाथल। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 सभ्यताएं हैं उन पर अपने चर्चा की है। अंतिम सभ्यता के रूप में बालाथल, यह भी उदयपुर में है, ताम्र युगीन है। उत्खनन 1993 में हुआ। वी एन मिस्र ने सबसे पहले उत्खनन कार्य किया। समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चमकदार मिट्टी के बर्तन, 11 कमरों के बड़े भवन और लोहा गलाने की भट्टियाँ, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है? तो ये बालाथल उदयपुर में मिली है। बालाथल है वह उदयपुर में स्थित है। आहड़ उदयपुर में है। गणेश्वर सीकर में है। बेराट जयपुर में है और कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। इनसे हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान समय में आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा आ रही हैं उन सब में इनसे प्रश्न आएगा, तो एक बार अच्छी तरह इनको देखें और याद करें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।